जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हमारा हाउ टू लर्न अरबिक कि अरबिक सीखनी किस तरह, यानी एजेंडा है ये साडा कि अरबिक किस तरह सीखनी है। हम्म। और इसके लिए यानी इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं कि सिलेबस कौन सा फॉलो करना है, कितना टाइम देना है, कितना टाइम लगेगा टोटल, और कोई छोटी मोटी कोई टिप्स वगैरह। हम्म। लेकिन ये बात करने से पहले जो है ना, मैं थोड़ा सा ये असल में तो हमें 3-4 लड़कों ने ज्वाइन करना था ना हम्म। तो इसलिए मैंने ये सोचा हुआ था कि उनसे पूछूंगा सबसे कि भाई आपके नज़दीक क्या इंपॉर्टेंस है अरबिक सीखने की, यानी क्यों सीख रहे हो हम्म। आप। हम्म। तो अब इसका जवाब आपने देना है पहले, फिर हम आगे नहीं, चलेंगे। मेरा तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है ना। हाँ जी। मेरा ये वे कि मतलब मेरा ये मकसद है कि हम जब कुरान पाक पढ़े तो हमें उसका समझ आए। हाँ। और एक मैं तकरीर सुन रहा था डॉक्टर इसरार साहब की, तो वो कह रहे थे कि आप कुरान पाक वैसे पढ़ो जैसे बद्दू पढ़ते थे। हम्म। तो बद्दू कोई माशा। फिलासफर नहीं थे, कोई डॉक्टर नहीं थे। हाँ। तो वो बस आम जुबान थी उनकी, तो अपनी जुबान करके वो पढ़ते थे तो उनको असर होता था। हम्म। तो इसीलिए मेरा भी ये ख्याल है कि हमें अरबिक सीख के कुरान पाक पढ़ना चाहिए जिससे हमें फायदा हो। बिल्कुल। लेकिन अब अगला सवाल ये आता है कि यानी कोई बंदा ये एतराज़ कर सकता है कि जब कुरान का और हदीस का उर्दू तर्जमा मौजूद है और तशरीह भी मौजूद है, यानी तफसीर और तशरीह भी मौजूद है, तो फिर लाजमी क्यों है कि हम अरबी सीखें। उसका मेरे ख्याल में वही जवाब है जो मैं पहले कहा है कि जो अपनी जुबान जुबान समझ के उसको पढ़ना और उसका हाँ। तर्जुमा पढ़ना, उसमें फ़र्क है। काफी फर्क है। हाँ। तो बिल्कुल फैसल भाई आ गए, फैसल भाई हैज़ जॉइंड अस। चलो फैसल को भी पूछ लेते हैं। हाँ जी फैसल भाई, सुन रहे हो? जी जी। तो फैसल भाई, व्हाई डिड यू डिसाइड टू लर्न अरबिक, मतलब क्यों ज़रूरी है अरबिक पढ़ना, तो आपने क्यों डिसाइड किया? अ, इसकी वजह दो वजह थी। हम्म। एक तो ये था कि एक हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कुरान पाक सुनी जाओ पढ़ी जाओ तो सवाब है। बट डेप्थ में कोई नहीं जाता इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसका मैसेज क्या है। और दूसरी चीज ये थी कि जो जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स उनके अंडरस्टैंडिंग जो थी वो हमसे एज कम्पेयर टू वो जो टिपिकल हम जो मुस्लिम कदर बेहतर था। एंड इट ऑल हैपेंड बिकॉज उनकी जो कुरान थी वो आवाज़ हमसे बेहतर थी। आवाज़ तो ब्रेक होनी शुरू हो गई। अब आ रही है आपको आवाज? हाँ हाँ, अभी कुछ बेहतर है। तो यही वजह थी कि ये खुदा का कलाम है और आई थिंक ये हर मुसलमान के लिए लाजमी होना चाहिए कि इस चीज को सीखे। हाँ, यानी कुरान को और हदीस को समझने के लिए ठीक है। लेकिन अब समझने के पहले लिए हमने यही सवाल किया है कि कोई बंदा ये एतराज़ कर सकता है कि उर्दू ट्रांसलेशन मौजूद है, तफसीरें मौजूद हैं, हदीस है तो उसके भी तर्जमे मौजूद हैं और शरह मौजूद है, तो क्यों ज़रूरत है फिर भी, यानी फिर भी आपको लगता है कि ज़रूरत है और क्यों है? जरूरत इस वजह से है कि क्योंकि तर्जुमे काफी ज्यादा है। हम्म। और जब आप कुरान पढ़ते हो तो समटाइम्स आपको ये भी फील होता है कि खुदा आप मैंने कि आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये मैसेज मेरे लिए ही है। हम्म। बट हर जो ये तर्जुमे सारे हैं वो हर एक के अपनी अपनी अक्ल और सोच समझ के मुताबिक है। समटाइम्स ये कुछ हो सकता है कि बंदे की नहीं समझ पहुंच सकती हो उधर तक। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कुरान एक ऐसी चीज है जिसका नॉलेज कभी भी खत्म नहीं होगा। एक ही आयत के हर तरीके से निकले जा सकते हैं। तो ये आई थिंक ये मेरे लिए मोटिवेशन ही है और ये आई थिंक ये लाजमी भी है सबके लिए। सही है। ठीक है, आपके दोनों भाइयों के जवाब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब मैं भी अब इसमें कुछ ऐड करता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब आप कुरान पढ़ रहे हो या आप हदीस पढ़ रहे हो और उसका तर्जमा पढ़ते हो और तफसीर पढ़ के आप समझ लेते हो फॉर एग्जांपल कि इस आयत का क्या मतलब है, लेकिन वो तर्जमा और तफसीर आपके साथ उस वक्त नहीं होगा जब आप नमाज पढ़ने के लिए इमाम के पीछे खड़े होगे। ठीक है, जब आपने दिन में एटलीस्ट 3 नमाज़ों में तो आप किरत सुनते हो, वो कुरान पढ़ते हुए सुनते हो इमाम को। यहाँ जब आप खुद पढ़ते हो, यानी सिर्फ तिलावत के लिए पढ़ते हो,
तो उस वक्त तर्जुमा और तफसीर आपके साथ नहीं होगा। पहला रीज़न तो इसका ये है। तो आपको ये इतनी अरबिक आनी चाहिए कि जब कुरान पढ़ा जाए या आप खुद पढ़ो तो आपको ज़रूरी ना हो कि आप तर्जुमा खोल के देखो, यानी आपको तर्जुमा खोल के देखना पड़ेगा फिर भी। बाय द वे ये भी आपको बता दूं कि अगर आप अरबी सीख भी लेते हो ना, तो आपको तर्जुमा फिर भी खोल के देखना पड़ेगा। लेकिन और तफसीर तो लाजमी खोल के देखनी पड़ेगी, वो तो अरबों को भी पढ़नी पड़ती है तफसीर। लेकिन अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग एक दफ़ा हो जाए, आपको एक दफ़ा तर्जुमा क्लिक हो जाए, तो उसके बाद आप भूलोगे नहीं उसको, वो आप जल्दी रिवाइज कर लोगे। और अगर आपने फॉर एग्जांपल कभी सूरह बकरा का आपने तर्जुमा पढ़ा था और अब आप तरावी में जाके खड़े होते हो और आप पूरी सूरह बकरा सुनते हो, तो आपको पूरे का पूरा तर्जुमा कभी भी आपके जहन में नहीं आएगा सुनते हुए। शायद कुछ आयत, कुछ अल्फाज, कुछ आयात आपके जहन में आ जाएं, लेकिन सारा नहीं आएगा। तो एक ये बहुत बड़ी रीज़न है, ठीक है। यानी यू कैन टेक ट्रांसलेशन विद यू। ठीक है जी। सेकंड रीज़न ये है कि जो कुरान है ना, वो अल्लाह का कलाम है। यानी आप किसी इंसान के साथ किसी इंसान की अगर आप मिसाल लेते हो या कोई भी मिसाल लेते हो, किसी के कलाम के साथ आप उसे पहचानते हो या आपको उसकी शिनाख्त हासिल होती है। तो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो कुरान है, और अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन बिल्ड करने का सबसे बेहतरीन ज़रिया जो कुरान है। और कुरान जो है वो अल्लाह ताला का कलाम है। अब अगर आप उसका तर्जमा पढ़ते हो, तर्जमा अल्लाह का कलाम नहीं है, ठीक है। तर्जमा जो है वो किसी और इंसान की अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आप मतलब यही पॉइंट आप लोगों ने भी कहा है, ये तर्जमा किसी और इंसान की अंडरस्टैंडिंग है, वो अल्लाह का कलाम नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको कलाम अल्लाह लिख देते हैं, ठीक है जी। फिर इसके अलावा और चीज़, लेट्स सपोज अगर हदीस में चले जाते हैं, तो अहदीस में जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जवामे अल कलिम अता किया गया। यानी वो एक सेंटेंस बोलते थे और उस सेंटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आज पूरी पूरी किताबें लिखी जाती हैं। यानी वो इतनी मुख्तसर बात करते थे लेकिन इतनी डेप्थ वाली बात होती थी। ये उनका एक मोजज़ा था अल्लाह के रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपको वो मोजज़ा अप्रिशिएट आप नहीं कर सकते अगर आप सिर्फ उसका तर्जुमा पढ़ते हो, ठीक है। ऐसी ऐसी हदीस हैं जो सिर्फ दो लफ्ज़ हैं, दो अल्फाज हैं सिर्फ हदीस के, और उसकी पूरी पूरी शरह बनती है, पूरी पूरी किताब बनती है उसकी, और रिसाले लिखे जाते हैं उस एक हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए। रिसाला मतलब कि छोटी बुकलेट, ठीक है, अरबी में उसको रिसाला बोलते हैं। तो एक हमारे उर्दू के रिसाले होते हैं ना, वो ना समझ जाओ। तो मतलब यानी कुरान की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने के लिए और उसके अलावा उसके साथ हर वक्त इन टच रहने के लिए, यानी जैसे अब ये रमज़ान आने वाला है, तो इंशाल्लाह रमज़ान में जब आप तरावी के लिए खड़े होते हो और आप खुद से कुरान पढ़ते हो बाद में, क्योंकि अक्सर लोग ये होता है ना कि मैंने इतने कुरान ख़त्म किए, लेकिन मसला ये है कि बाद में फिर अमल उसी तरह का होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने जो पढ़ा है आपको समझ तो आई नहीं कि करना क्या और क्या नहीं करना, अल्लाह ने किस चीज़ का हुक्म दिया और किससे रोका है, तो आपको ये भी पता नहीं चलता। जब आप सिर्फ उसको सुनने पे रहते हो तो आप उस पर अमल नहीं कर सकते। अमल करने के लिए भी आपको ये ज़ुबान आनी चाहिए ताकि आपको समझ आए, जब आप तरावी के लिए खड़े हो और आप तरावियाँ पढ़ो और कुरान को वैसे पढ़ो तो वो आपके ऊपर असरअंदाज हो। और वो जितने भी लोग जिनको अरबी समझ आती है, कुरान समझ आता है, या जिन्होंने कह लो कि मेहनत करके अरबी सीख के कुरान समझा है, तो आप उनसे अगर आप पूछोगे कि किस तरह का एक्सपीरियंस है, तो वो एक्सपीरियंस एक्सप्लेन नहीं हो सकता। यानी जब आप कुरान को सुनते हो और वही बात जो अपने तर्जमे में लेट्स सपोज आप पढ़ते हो, आपके ऊपर वो असर ही नहीं होता उसका, ठीक है, जो जैसे आप इमोशनल हो जाते हो। तो बहरहाल इस तरह की और कई बातें इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर कुछ कोट्स हैं मेरे पास। एक तो सबसे पहली कोट जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के से उनसे है कि अरबी ज़ुबान सीखो क्योंकि अरबी ज़ुबान तुम्हारा दीन जो है अरबी ज़ुबान में है, ठीक है। फिर उसके बाद इमाम शाफ़ी की कोट आपके सामने है कि हर मुसलमान के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि वो अरबी ज़ुबान सीखे, क्योंकि उनके दौर में तर्जमे भी नहीं होते थे, तो इसलिए भी अरबी ज़ुबान सीखनी जो है वो फ़र्ज़ कहते थे उस वक्त, क्योंकि आपको तमाम फ़राइज़ का इल्म हासिल करने के लिए आपको अरबी आनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फ़राइज़, नमाज कैसे पढ़नी है, रोज़ा कैसे रखना है, ये सारा इल्म अरबी में ही है असल में, ठीक है। आजकल तो हमारे पास तर्जमे हैं ना, तो इसलिए इसको ये नहीं कहा जाता कि फ़र्ज़ है। आप इसको फ़र्ज़ किफ़ाया बोल सकते हैं। तो लेकिन ये है कि उस टाइम पर ये वाक़ईतन फ़र्ज़ था, क्योंकि हर वो चीज़ उलमा कहते हैं जो आपको फ़र्ज़ करने में, फ़र्ज़ काम फ़र्ज़ अमल को अंजाम देने में जो चीज़ चाहिए होती है वो भी फ़र्ज़ हो जाती है। इसी तरह जो अमल आपको हराम की तरफ लेकर जाए वो भी हराम होता है, ठीक है। तो
ये वाला रूल अप्लाई किया, इसलिए उन्होंने कहा कि ये फ़र्ज़ है अरबी ज़ुबान, क्योंकि आपको दूसरे फ़राइज़ के बारे में जानने के लिए अरबी ज़ुबान का पता होना ज़रूरी है। फिर इब्न तैमिया की कोट है, क्योंकि पहले ही हम 10 मिनट गुजर चुके हैं और मैं चाहता हूँ कि 40 मिनट से ऊपर ना जाए, इसलिए इसको थोड़ा मैं जल्दी में आगे लेके जा रहा हूँ। फिर इब्न कसीर की ये बड़ी ज़बरदस्त कोट है, ठीक, द अरेबिक लैंग्वेज इज़ द मोस्ट एलोक्वेंट, क्लियर, डीप एंड एक्सप्रेसिव ऑफ द एक मिनट, ये आगे स्क्रीन आ रही है, ऑफ द मीनिंग्स दैट माइट अराइज इन वंस माइंड। ये हमें पता है कि अरबी ज़ुबान जो है वो फसाहत में बेहतरीन है, इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसमें डेप्थ बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो आप बात करना चाहते हो उसकी आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, इस ज़ुबान में इतनी पावर है। और इसलिए जो है वो आगे कह रहे हैं कि जो दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है वो अरबी में आई, ठीक है। सबसे ऑनरेबल बुक वाज रिवील्ड इन द मोस्ट ऑनरेबल लैंग्वेज टू द मोस्ट ऑनरेबल प्रॉफिट, डिलीवर्ड बाय द मोस्ट ऑनरेबल एंजल इन द मोस्ट ऑनरेबल लैंड ऑन अर्थ विच इज़ मक्का, हाँ। एंड इट्स रेवलेशन स्टार्टेड ड्यूरिंग द मोस्ट ऑनरेबल मंथ विच इज़ रमदान, ठीक है। इसलिए जो है मतलब अगर आप अरबिक के फ़ज़ाइल के बारे में बात करें तो ये कभी ना ख़त्म होने वाली बात आप कर सकते हो, ये पूरा घंटा आप बोल सकते हैं इसके ऊपर। अब इससे पहले कि हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाएं, जो कि ये था कि अरबी सीखनी कैसे चाहिए, तो हम थोड़ी सी टिप्स के बारे में देख लेते हैं जो मुझे ये मिली हैं अपने टीचर से। तो सबसे पहले जब आपने अरबी सीखनी है तो अपने जो है नीयत की इस्लाह वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमने हदीस सुनी हुई है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, के अमाल का दारोमदार जो नीयत पे है। तो अगर नीयत ठीक नहीं होगी आपकी नीयत ये होगी कि मैं किसी के ऊपर इंप्रेशन डाल सकूं कि मुझे अरबी आती है, तो फिर उसके अंदर बरकत नहीं रहेगी और उसका स्वाब भी नहीं होगा। अगर आपकी जो नीयत जो कि है आप लोगों की कि कुरान को समझना है, हदीस को समझना है, अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर जो है आपको इंशाल्लाह इसकी वैसे भी ये आपके लिए स्वाब का काम हो जाएगा। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ जिसकी मेरे अंदर बड़ी कमी है, कंसिस्टेंसी, कि आपने जो है कायम रहना है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये लंबा कोर्स है, छोटा है, 1-2 महीने वाला 3 महीने में ख़त्म नहीं होगा ये, सही है। किसी की ये वो एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि 3 महीने में या 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा? नहीं, अच्छा, चलो फिर तो अच्छी वैसे बात मैंने है। सोचा था, पहले मैंने सोचा था 6-7 महीनों में होगा, लेकिन नहीं, इंशाल्लाह लंबा करेंगे, जाएगा, इंशाल्लाह हाँ, काफ़ी 2-3 लंबा। साल जब भी जितना भी हाँ होगा जी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो वैसे थोड़ी सी मेरे पे डिपेंड करती है, रिवीजन। क्योंकि वैसे मैं आप लोगों का टीचर नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ अभी, लेकिन जो है ना रिवीजन उस बंदे पे डिपेंड करती है जो भी लीड कर रहा है आपको, कि वो आपको रिवाइज करवाता रहे। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पीछे आपने पढ़ा होगा ना वो आपको थोड़ा फेड होता जाएगा जहन में, ठीक है। तो वो हम इंशाल्लाह रिवीजन करते रहेंगे, और प्रैक्टिस की भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपने सेशन के अंदर ही प्रैक्टिस कर लें थोड़ी सी। फिर उसके बाद इमर्जन बहुत ज़रूरी है, 5वें नंबर पे जो है इमर्जन, ये है कि अपने आप को उस ज़ुबान के अंदर, यानी समझ लो कि पूरे का पूरा गोता, पूरी छलांग लगा देनी ज़ुबान के अंदर। यानी आप सुन भी अरेबिक में रहे हो, बोलने की भी कोशिश करनी है अरेबिक में, पढ़ो भी अरेबिक, ठीक है, और मतलब सुनो भी अरेबिक। यानी आपके सारी सेंसेस जो हैं वो आपने यूज़ करनी है अरेबिक सीखने के लिए। वो एक कोई स्कॉलर है, उसका नाम है हैसम, शेख हैसम सरहान। वो यहाँ मदीना जो है ना, मस्जिद नबी में वो लेक्चर देता है। तो उनसे जब पूछा कि किसी ने कि अरेबिक सीखने में टिप दें, तो उसने कहा सबसे पहली टिप ये है कि अपना मोबाइल जो है ना उसकी लैंग्वेज चेंज करके अरेबिक कर दो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये टिप नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि एक सोचने का तरीका है ना, कि अपने आप को अरेबिक के अंदर इमर्स कर लो, आपकी मजबूरी बन जाए अरेबिक। वैसे भी जब आप बच्चे होते हो तो आप किस तरह ज़ुबान सीखते हो? ना तो आपने कोई ग्रामर पढ़ी पढ़ी होती है, छोटा बच्चा वो मामा मामा पापा पापा करता करता वो एक ज़ुबान बोलनी शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा होता है उस ज़ुबान को बोलने की कोशिश कर रहा होता है, वो पूरे का पूरा इमर्स होता है उस ज़ुबान के अंदर। ठीक है, अब हमारा ज़हन बच्चों की तरह तो नहीं चलता, उतना फास्ट नहीं है कि हम इतनी जल्दी लैंग्वेज पिक कर सकें, तो हमें ग्रामर भी पढ़नी पड़ती है। यानी बाज़ लोग ये भी दलील देते हैं कि ग्रामर पढ़ने की क्या ज़रूरत है, बच्चा तो ग्रामर नहीं पढ़ता। यानी हमने तो उर्दू की ग्रामर नहीं पढ़ी थी, हमें तो फिर भी उर्दू बोलनी आती है। तो जैसे ऐसे ही कोई इंग्लिश नेटिव स्पीकर होगा तो उसे ग्रामर नहीं पढ़ी होगी, उसको ग्रामर का पता भी नहीं होगा इंग्लिश की। लेकिन जब आपने कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी होती है तो उसके लिए आपको ग्रामर सीखनी पड़ती है, क्योंकि एक तो आप बच्चे नहीं हो, आपका ज़हन अब एक उस लेवल पे चला गया कि आप लैंग्वेज उस तरह से पिक नहीं कर सकते कि आप सिर्फ इमर्शन के बेस पे पिक कर लो। तो इमर्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो वो इंशाल्लाह जब जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो रिसोर्सेज आप लोगों से मैं ही शेयर करता रहूँगा कि कैसे हमने इमर्स होना है,
कौन सी चीज़ें हमने देखनी है। और उसकी एक बड़ी बेहतरीन एग्जांपल जो ना मेरी लाइफ में गुजरी है, मैं जब था कॉलेज में, हैं जी, तो हम देखते थे जो मूवीज़ वगैरह देखते थे वो डबिंग में देखनी है, अगर को हॉलीवुड की देखनी है वो भी डबिंग में, बॉलीवुड तो होती ही हिंदी में थी। तो मेरा एक दोस्त था, वो जो है ना मूवीज़ इंग्लिश में ही देखता था, जो कोई हॉलीवुड की उसने मूवी देखनी होती थी। तो मैंने उसको एक दफ़ा बड़े हैरत से पूछा, मैं कहा यार तेनू समझ किवें आंदी है? तो उसने मुझे ये कहा कि यार देखो, सिर्फ देखना शुरू कर दो, देखते जाओ, जब तुमको 7, 8, 10 मूवीज़ देख लोगे ना, तुम्हें खुद ही समझ आनी शुरू हो जाएगी। उस वक़्त मुझे उसकी बात की जो है ना मुझे ठीक नहीं लगी, लेकिन वाक़ई हुआ यही। तो इसी तरह अरबिक में भी ये चीज़ है कि अक्सर हमारा क्या होता है कि आप किसी को बोलो ना यार अरबिक लेक्चर सुनो, ज़ाहिर है अरबिक की हमने मूवीज़ तो नहीं देखनी क्योंकि हम कुरान समझने के लिए इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अरबिक लेक्चर सुनो किसी स्कॉलर का, तो फिर अगले बंदे के दिल में आता है यार मैनू समझ ते आनी नहीं, मैं की करांगा सुन के। लेकिन वही चीज़ है असल में, जब आप उसको बार-बार सुनोगे तो आहिस्ता-आहिस्ता आप पिक करना शुरू कर दोगे। आपको कम से कम अगर आपको लफ्ज़ों का मतलब नहीं भी ना पता तो आप लफ्ज़ों को पिक करना शुरू कर दोगे, इसने बीच में ये वाला लफ्ज़ बोला है, ठीक है? फिर आप उसका मीनिंग देख सकते हो लफ्ज़ का। इसी तरह उसके बाद अगली जो टिप है वो है पेशेंस, यानी सब्र बहुत ज़रूरी है इसमें क्योंकि टाइम लगता है। 3 महीने या 6 महीने वाले कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, अच्छे भी हैं वो, लेकिन मसला ये है कि वो कोर्स करने के बाद आप उस लेवल पे नहीं पहुँचते जिस लेवल पे मतलब पहुँचना हम चाह रहे हैं, ठीक है? कि हम कुरान भी समझ आए, हदीस की भी समझ आए, और कुरान की जो तफसीरें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? ये भी एक पॉइंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। कुरान की जो अच्छी बेहतरीन तफसीरें हैं, तफसीर इब्न कसीर हो गई, तफसीर सादी हो गई, तफसीर तबरी हो गई, जितनी भी यानी मशहूर हैं, तफसीर बगवी हो गई, तफसीर जलालैन हो गई, तफसीर दुर्र मंसूर, यानी ये जितनी भी मशहूर और रिकमेंडेड तफसीरें हैं, ये सारी असल में अरबी में लिखी हुई हैं। अब इनके तर्जमे आपको कुछ के मिल जाते हैं, कुछ के नहीं मिलते। तो वो भी समझने के लिए अगर आपने कुरान के साथ सही यानी डेप्थ में जाके भी समझना है तो उसके लिए भी फिर आपको तफसीरें पढ़नी पड़ती हैं, और तफसीरें जो डेप्थ वाली सही डेप्थ वाली तफसीरें हैं वो सिर्फ अरबी में ही हैं। उनके तर्जमा कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि 26-23 जिल्दों पे तफसीर है, उसका कौन तर्जमा करने बैठेगा? तो इस लिहाज से भी अगर आपने तफसीर पढ़ने के लेवल पे जाना है तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा सब्र की ज़रूरत है, फिर ये 3-4 साल से भी ऊपर की गेम है। लेकिन कम से कम हमारा गोल ये है कि हम कुरान को समझना शुरू हो जाएँ, जो दूसरी किताबें हैं, ठीक है, उसमें हम इस लेवल पर पहुंच जाएं कि हम 80% 70% पढ़ के समझ सकें। बाकी जो 30 to 20% होगा वो हमें कॉन्टेक्स्ट खुद ही बता देगा कि यहाँ पे ये बात हो रही है। अगर हम किसी स्कॉलर को सुने जो बड़े बड़े शयूख हैं और स्कॉलर्स हैं, वो भी आज यानी हरम में बैठे हुए वो खुतबे दे रहे होते हैं, दर्स दे रहे होते हैं, तो अगर आप में से कोई मदीना आए तो आप जाके किसी स्कॉलर के पास बैठो, तो आपको समझ आनी चाहिए ना, आप उससे कोई सवाल कर सको या उसका कम से कम वो जो बोले वो समझने के काबिल हो जाओ। तो यानी ये हर लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है और इसमें सब्र की भी ज़रूरत है, ठीक है? और दूसरा सबसे आखिरी और सबसे बड़ा हथियार दुआ है जी। अब हम आते हैं सिलेबसेस की तरफ, ठीक है? अब यहाँ से हम अपने असल एजेंडे पे आ चुके हैं। वैसे तो हम पिछली स्लाइड से ही अपने एजेंडे पर आ गए थे, जो मेन था हमारा टॉपिक। तो जो सिलेबस है ना वो काफ़ी सारे हैं अरबिक सीखने के। मैंने यहाँ पे 7 का जिक्र किया और 8वें पे मैंने वो 3 डॉट्स लगा दिए कि और भी बहुत ज़्यादा हैं। इतने हैं कि अगर आप अभी जाके फॉर एग्जांपल गूगल करो या यूट्यूब पे देखो कि हाउ टू लर्न अरबिक, तो आपके सामने मतलब के ढेर लग जाएंगे। तो फिर उसमें ये होता है कि जो है आपको एक सिलेबस पकड़ के चलना पड़ता है, यानी रिकमेंडेड यही है कि आप एक सिलेबस पकड़ के चलो। अगर आपने साथ ऐड करना है तो आप कोई दूसरा सिलेबस ऐड कर सकते हो, लेकिन फिर उसको स्ट्रेटजी के साथ ऐड करना होता है। अगर 2 सिलेबस बिल्कुल इकट्ठे चलाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। वो इसमें ना वो मिसाल देता है, वो किसी आलिम से पूछा बंदे ने कि मैं 2 किताबें एक ही साइंस की पढ़ सकता हूँ, यानी फॉर एग्जांपल अरबिक पढ़नी है तो उसके बाद 2 कोर्स इकट्ठे शुरू कर सकता हूँ। उसने कहा देखो जब जुड़वां बच्चे होते हैं तो वो दोनों इकट्ठे निकलते हैं कि एक-एक करके आता है, तो वो इकट्ठे नहीं निकल सकते। यानी आप इतने नहीं बन सकते कि आप एक टाइम पर जो है वो दोनों 2 डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स या 2 डिफरेंट किताबें एक ही सब्जेक्ट की वो जो शुरू कर सको, ठीक है? अब हमारी मीटिंग 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल उतनी देर में हो सकता है हमारा सेशन भी ख़त्म हो जाए। तो इसमें जो सबसे पहला जो कोर्स है ना वो है मदीना अरेबिक बुक्स, जो मेनली हम जिस पे फोकस करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये वो कोर्स है जो मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, और बच्चे जो हैं वो आते हैं यहाँ से यानी नॉन मुस्लिम बच्चे आते हैं कन्वर्ट होके,
उनको अलिफ बे भी नहीं पढ़नी आती, और वो इस कोर्स में हम्म। एनरोल होकर 2 साल बाद वो अरबी बोल रहे होते हैं। ठीक है, बोलना यानी माशा किसी किसी जुबान को बोलना सबसे मुश्किल है। ठीक है, पढ़नी सही। पढ़नी फॉर एग्जांपल अरबी हमें पढ़नी तो पहले ही आती है, कुरान हाँ पढ़ जी। लेते हैं हम। हमें शायद उर्दू की वजह से हमें कई चीज़ें समझ भी पहले ही आ जाती हैं, कई अल्फाज समझ आ जाते हैं। और क्या उसे बोलते हैं कि आपको पढ़नी लिखनी भी आती है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम क्या है लिसनिंग में और स्पीकिंग में, लिसनिंग भी पहले ही हो जाती है बंदे की, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम होता है वो स्पीकिंग होता है, क्योंकि जब आपने बोलना होता है उस वक्त मुश्किल होती है कोई ज़ुबान में, और बोलने वाला जो स्टेज है वो सब सेंड पे आती है किसी भी ज़ुबान में। तो इसलिए यानी ठीक। ये इसमें 2 साल में वो लड़के जिनको अरबी बिल्कुल नहीं आती वो बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हो सकता है हम उस ठीक। लेवल तक पहुंच पाए ना पहुंच पाए बोलने के लेवल तक। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब बच्चा यहाँ पे आता है तो हर रोज़ अरबिक शयूख के पास बैठकर दर्स सुन रहा होता है, उसके अपने स्टूडेंट्स के साथ अरबी में बात कर रहा होता है, उसको पूरा एक माहौल मिलता है। हमें वो माहौल नहीं है। ठीक है, हम हफ्ते में एक नहीं तो बड़े आदमी 2 सेशन रख लेंगे, तो हमें वो माहौल नहीं हम्म। मिल सकता। हम उस माहौल को इमुलेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी वो माहौल तो वही है ना। तो हम्म। इसलिए शायद स्पीकिंग के लेवल पे हम अगर ना भी जा सकें तो कम से कम अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा जो कोर्स जो बहुत मशहूर हो रहा है, यानी मदीना अरबिक बुक भी मुझे अरबी के किसी जगह पे किसी किसी जगह पे नहीं मिलती। यानी यहाँ पे जो इस्लामिक स्टोर है ना, काफ़ी जगहों पे मुझे नहीं मिलती। लेकिन अरबिया बैना यदैक हर जगह पड़ी है। इसका नाम है अल अरबियतु बैना यदैक। ये जो है ये भी तकरीबन इसको भी ख़त्म करने में 4 साल चाहिए एटलीस्ट। तो ये भी जो है ये भी बड़ी अच्छा कोर्स है। उसके बाद एक किताब असासी है जो उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी जो मक्का में है, उसमें पढ़ाई जाती है। ठीक है, और ये मतलब कि है, तो मैंने जब इसका पहली बुक ही मैंने देखी हुई है, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मुझे लगा था कि ये अरबिया तो बैन यदैक और मदीना अरबिक बुक के दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स को मिला के बनाई हुई है जैसे, तो बड़ी अच्छी है। लेकिन ज़ाहिर है कि इसके जो है ना, इसके टीचर्स आपको उम्मुल कुरा में ही मिलेंगे, तो वो आपको वहीं जाके पढ़नी पड़ेगी। फिर जो चौथे नंबर पे है किंग साउद यूनिवर्सिटी जो है रियाद में, वहाँ पे एक सिलेबस फॉलो होता है, वो भी आजकल लोग पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, और वो भी अच्छा सिलेबस है। बहरहाल हम वो भी नहीं करेंगे। उसके बाद जो नीचे जो 5, 6 और 7 नंबर पे लिखे हुए हैं, ये वो वाले सिलेबस हैं जो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर पढ़ाए जाते हैं। अरबी का मुअल्लिम जो है, ये किताब जो है ये ज़्यादातर जो लोग मास्टर्स करते हैं अरबिक में उनको पढ़ाई जाती है। तो ये प्योरली ग्रामर बेस्ड किताब है, और इसमें सिर्फ आपको ग्रामर के कवायद जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। इसके 4 पार्ट्स हैं, तो वो पता नहीं अब कितनी देर में ख़त्म करते हैं। मास्टर्स होता तो 2 साल का ही है, तो ये भी 2 साल लेती होगी। फिर उसके बाद आसान अरबी ग्रामर है, जो कि आप अगर ऑनलाइन जाकर लिखोगे आसान अरबी ग्रामर, तो आपको वो बंदा भी मिलेगा जो जिसने ये 30 आवर्स में यानी 30 आवर्स में पढ़ाई हुई है। रोज़ का आप 1 घंटा दो तो पूरी किताब पढ़ा दी है उसने। और ये किताब असल में अरबी का मुअल्लिम जो 5वें नंबर पे है उसका समराइज्ड वर्जन है, तो ये भी अच्छी है। ठीक। ठीक है, डॉक्टर इसरार साहब की जो है ना तंजीम इस्लामिया ना, उनके इदारे मेरे का ख्याल से हाँ जी। हाँ जी उधर मेरे यही पढ़ाई जाती है। उधर मेरा ख्याल यही वाली पढ़ाते हैं आसान अरबी ग्रामर, तो ये भी सिर्फ ग्रामर बेस्ड है। सही। और लिसानुल कुरान जो है ये आमिर सुहेल साहब की, ये भी मेरा ख्याल उनसे मुंसलिक ही हैं। तो ये जो है ये भी खुद पढ़ा रहे हैं, यानी ये जो राइटर है लिसानुल कुरान का, ये खुद यूट्यूब पे लिसानुल कुरान पढ़ा रहा है। तो फैसल के साथ जब मेरी सही। लास्ट बात हुई थी तब मैंने उसको रिकमेंड किया था कि ये पहले पढ़ लो। लेकिन तब से थोड़ा मेरा माइंड चेंज हो गया इसके बारे में। मदीना अरेबिक से ही शुरू करना चाहिए मेरे ख्याल से। लिसानुल ठीक। कुरान को बाद में आप एज ए रिवीजन ले सकते हो। अच्छा जी, अब मैंने आगे ये बात की है जो टॉप कंटेंडर हैं दो, यानी जो दो टॉप सिलेबस जो यूज़ होते हैं उनके हम पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव ही ज़्यादा देखेंगे। वो है जो मैंने पहले बताया, मदीना अरेबिक बुक और अरबियत बैन यदैक। मदीना अरेबिक बुक जो है इसका अरबी में नाम है दुरूसुल लुगतिल अरबिया। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी किताबों के दोनों के स्क्रीनशॉट्स। इन दोनों में अब चीज़ क्या है कि जो मदीना अरेबिक बुक है ये ग्रामर फोकस्ड है। 3 किताबें हैं असल में जो जो 2 सालों में पढ़ाई जाती हैं 4 सेमेस्टर के अंदर। ठीक है जी, इनके अंदर सिर्फ ग्रामर के रूल्स हैं, लेकिन उनको इस तरीके से, क्योंकि जब मैंने पहले बात की है नीचे वाली 3 किताबों की, मैंने कहा इनमें सिर्फ ग्रामर है इसलिए हम इनको नहीं पढ़ रहे। तो आगे जाके मैं फिर मदीना अरबिक के बारे में भी कह रहा हूँ, इसमें भी सिर्फ ग्रामर ही है। इसमें और उनमें फ़र्क ये है कि इसमें ग्रामर पे फोकस है, लेकिन साथ में लैंग्वेज पे भी फोकस है। ठीक है, उसमें सिर्फ ग्रामर के रिक्वायर्ड हैं बस वो जो 3 किताबें, इसलिए हम उसको ऐड नहीं कर रहे। तो इसलिए हम सही। इसको ऐड कर रहे हैं कि असल में ये 3 किताबें हैं जो मार्केट से मिलेंगी आपको, 3 किताबों का सेट। लेकिन असल में 4 किताबें हैं जो जामिया में 4 पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसको उसकी 3 जिल्दें मशहूर हो गई हैं।
ठीक है। आखिरी जो एक जिल्द है वो पूरे साल में पढ़ाई जाती है, पहली जो 2 जिल्दें हैं वो 1 साल में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो 2 सालों में ये सही। कोर्स ख़त्म किया जाता है। तो अरबियत बैना ये देख क्या है कि इसमें ज़ुबान के हर स्किल के ऊपर फोकस है, यानी इसमें ग्रामर पे भी फोकस है, इसमें लिसनिंग पे भी फोकस है कि आपको सुनवाई भी जाए अरबी, आपको पढ़ाई भी जाए, ठीक है, रीडिंग, उसके बाद आपकी जो राइटिंग कम्प्रीहेंशन और रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यानी लैंग्वेज से रिलेटेड जितने ये 4 स्किल्स हैं ना, 4-5 स्किल्स, इन सब के ऊपर फोकस है इसके अंदर। तो इस लिहाज से आप देख सकते हो कि ये क्यों मशहूर हो रही है, क्यों अरबियत बैना ये का बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं। और इसमें जो फोकस है फर्स्ट बुक के अंदर फॉर एग्जांपल सिर्फ डायलॉग्स के ऊपर फोकस किया गया है कि डायलॉग कैसे करना है, अगर आप मार्केट में जाओ तो आपने कैसे बात करनी है, अगर आप नाई के पास जाओ तो आपने कैसे बात करनी है, अपना इंट्रोडक्शन करवाना है तो वो कैसे करवाना है, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर पहली बुक में। दूसरी बुक से फिर ग्रामर शुरू हो जाती है और इसकी 4 किताबें हैं टोटल जो 8 जिल्दों पे हैं, ठीक है। ये पहली बुक की? नहीं, ये इसकी अरबियत हुई नहीं है, देख दूसरी की? अच्छा, हाँ दूसरी की, ये वाली, सही, ठीक ठीक, समझ गया। ठीक है। इसकी 4 किताबें हैं जो कि 8 जिल्दों पे, यानी एक किताब के 2 जुज़ बनाए हुए हैं उन्होंने। ये जो है अभी दोनों जो हैं ये रिकमेंडेड हैं स्कॉलर से। मुझे जो जामिया इस्लामिया का स्टूडेंट मिला उसने मुझे ये कहा कि उस वक्त मैं मदीना अरबिक बुक खरीद रहा था, तो मुझे वहाँ मकतबे में ही मिला, उसने मुझे ये कहा कि ये पढ़ो, इसके बाद जो है ये वाली पढ़ना, यानी पहले मदीना अरबिक बुक ख़त्म कर लो, उसके बाद अरबियत बैना ये देख पढ़ना। सही। फिर जैसा हमने पहले ये बात की है कि मदीना यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई जाती है, तो ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है वो पॉइंट है। पॉइंट। और इसके बारे में भी हमने बात की कि पूरी दुनिया में अडॉप्ट की जा रही है, ठीक है जी। ठीक। फिर अब इसका और एक प्लस पॉइंट है कि इसका फोकस वोकेबलरी पे बहुत है, यानी आपके वोकेबलरी, आपके मुफरदात बिल्ड होते हैं इससे। और मदीना अरबिक बुक पढ़ने के बाद आप वोकेबलरी में बहुत लैक करते हो, यानी आपकी वोकेबलरी उतनी नहीं होती कि आप जो है कोई किताब पढ़ने के काबिल हो जाओ अपने तौर पे, ठीक है। तो अब इस लिहाज से, हर लिहाज से आपको यही लगेगा यार ये ज़्यादा बेहतर है। और वाकई अगर आप सिर्फ मदीना अरबिक बुक के साथ कंपेयर करो जो 3 किताबें हैं तो ये बेहतर है, ठीक है। लेकिन हम जो है फोकस हमारा इस पे रहेगा, वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ 3 किताबों पे नहीं पढ़ाई जाती जामिया इस्लामिया में, इसके साथ कुछ साइड बुक्स पढ़ाई जाती हैं। जब आप वो साइड बुक्स बीच में ऐड करते हो ना, तो फिर ये कोर्स जो है अगर आप एज ए मुस्लिम सीख रहे हो तो ये इससे बेहतर हो जाता है, ठीक है। सही। तो मैं अपने टीचर के पास यही वाला कर रहा हूँ मेनली। अब मेरा अपना ज़ाती तौर पे गोल ये है कि मदीना अरबिक बुक के साथ साथ जो है यानी एक स्ट्रेटजी बना के अरबियत बैना ये भी चलाई जाए, ठीक है। लेकिन वो हम देखेंगे कि वो हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि खाली अगर मदीना अरबिक बुक को हम ख़त्म करने की कोशिश करें तो 2, 2.5, 3 साल लग सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ एक और कोर्स बीच में ऐड करना इतना आसान नहीं होगा, सही है। मेरा अपना ज़ाती तौर पे गोल है कि मैं करूं, लेकिन आप लोगों के ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। इंशाल्लाह हम भी करेंगे, पहले हम पहली किताब खत्म करेंगे फिर दूसरी पे जाएंगे। हाँ जी, फिर दूसरी पे जाएंगे। लेकिन नॉर्मली इसका जो मैंने तरीका देखा ना, एक बंदा पढ़ा रहा है, उसने ये किया हुआ है कि मदीना अरबिक की यानी इसकी दुरूसुल लुगातुल अरबिया की पहली किताब पढ़ाता है, फिर इसकी पहली किताब पढ़ाता है अरबियत बैन यदैन की, फिर इसकी दूसरी और तीसरी दोनों खत्म करके फिर इस किताब पे चला जाता है वापस, ठीक है ना। मैंने बताया ना इसकी पहली किताब में ग्रामर नहीं है, पहली दोनों जो आपको नजर आ रही है ना सामने, इन दोनों में ग्रामर नहीं है, ठीक है। और मीटिंग खत्म होने वाली है, आप लोग दोबारा उसी लिंक पे जो है ना क्लिक करके ज्वाइन कर लेना अगर मीटिंग बंद हुई तो, ठीक है। ओके ओके। तो अभी जब तक नहीं बंद होती तब तक हम वो गूगल मीट इससे बेहतर नहीं है? आइंदा उस पे भी कर सकते हैं यार, उस पे ना फिर मुझे अलग से रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। वैसे भी मैंने अलग से रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, तो नेक्स्ट टाइम गूगल मीट पे कर लेंगे। उस पे 40 मिनट बाद कटती तो नहीं है ना कॉल? नहीं करती। हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिलहाल तो इसी को ज्वाइन करेंगे, इसी हाँ, को रीजॉइन करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर देखेंगे। नेक्स्ट टाइम फिर गूगल मीट कर लेते। सही है जी, सही है फैसल साहब। फैसल मेरा छोड़ के निकल तो नहीं गया? सही है, ठीक है। तो ये एक तरीका जो मैंने देखा है कि इसकी पहली बुक और उसको ख़त्म करने के बाद अरबियत बैन यदैन की पहली बुक। अच्छा तो जी, कोई गल मेन है ही 2 किताबां ने ना जो साडा फोकस एदे ते रहेगा, दुरूसुल लुगातुल अरबिया से। जब हम पढ़ेंगे ना फिर इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी रीज़न भी समझ आएगी, आप लोगों को खुद भी इंशाल्लाह, ठीक है। क्योंकि दूसरे भी हम फिर कंपेयर भी कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है अब आगे क्या है कि आप लोगों को क्या तरीकाकार होना चाहिए, ठीक है। योर मिशन शुड यू चूज टू एक्सेप्ट इट, है जी। पहली चीज़ ये है कि कोशिश करो लाइव करने की। लाइव करने का मकसद यही, कुछ मकसद है लाइव करने का कि आप लोगों को भी बीच में इन्वॉल्व किया जाए,
ठीक है, यानी मेरे लिए ज़्यादा आसान है कि बंदा खुद ही बोल के तो बाद में भाग जाए यूट्यूब पे अपलोड करके अकेले अटेंड कर लेना। तो लाइव जो है ना ये थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी, लेकिन ये है कि असल फ़ायदा लाइव अटेंड करने का ही, क्योंकि मैं अब लाइव कर रहा हूँ तो मुझे उसका लग रहा है कि वाकई उसे एक आप अटेंशन भी आपकी रहती है और आप चीज़ को समझ भी ज़्यादा लेते हो ठीक है। तो जी दूसरी ये है कि टेंशन नहीं लेनी, सही है, आहिस्ता आहिस्ता आ इंशाल्लाह जाएगी और जल्दी भी नहीं करनी इंशाल्लाह हमने ज़्यादा। ठीक है, मतलब हम ठीक हमारी कोशिश मेरी ये है, वैसे मैं चाहता हूँ कि जो इसकी जो 3 किताबों में से जो है ना, एक किताब हम इस रमज़ान से पहले ख़त्म कर लें। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक क्योंकि जब वो एक किताब भी ख़त्म होगी ना तो आपको डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएँगे आपके, जब आप कुरान सुनोगे या कम से कम जब कुरान सामने रख के पढ़ोगे ना, तो तब आपको बीच में से थोड़ी-थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाएगी, कुछ चीज़ों की आपको सेंस आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? तो वो सही आपकी सही जो है ना मोटिवेशन का पॉइंट होगा, जब आप फिर तरावियाँ पढ़ोगे या कुरान रमज़ान में वैसे खोल के पढ़ोगे। शायद सुन के अभी इतना नहीं आपका बनेगा, ठीक है? क्योंकि वो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो वो कम से कम जब आपके सामने मुसहफ़ खुला हुआ पड़ा होगा ना, तब आप बीच में चीज़ों को फाइंड आउट कर सकोगे कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो दूसरा ये है कि आपने अटेम्प्ट अपनी तरफ से करनी, यानी लाइफ का मकसद ये है कि जो एक्सरसाइजेज दी हुई है ना किताब के अंदर, ये किताब को चूज जी करने का मकसद भी ये है कि इसके अंदर एक्सरसाइजेज पे फोकस है, बाकी जो किताबें उनमें एक्सरसाइजेज थोड़ी हैं। तो जो तदरीबात है यानी जो एक्सरसाइजेज हैं, वो हम एक तो लाइव सेशन में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद आपके पास पूरा हफ्ता होगा और उसमें आपने वो एक दफ़ा दोबारा से खुद से सॉल्व करनी है। ठीक है, जी ठीक ठीक जो एक्सरसाइज है ना चलो वो करनी ठीक बड़ी ज़रूरी है और है ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी ऐ ना सोचोगे तो डेली 40 मिनट देने पैणगे, 45 मिनट देने पैणगे। अगर आप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं आप यही इसकी सोच रहा था कि अगर अगर हफ्ते में एक क्लास होती है हाँ, तो उसके अगेंस्ट हमें प्रैक्टिस के लिए कितना कम से कम टाइम देना चाहिए 1 घंटे से ऊपर हफ्ते नहीं, में 1 घंटे से ऊपर किताब नहीं माँगती। किताब जो है ना वो 1 घंटे के अंदर-अंदर आपकी पूरी हो जाएगी, यानी वो एक दर्स हम पढ़ेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक चैप्टर जो है 1 दिन में ख़त्म कर लें, एक सिटिंग में ख़त्म कर लें। ठीक है? ठीक अगर हम जी एक सिटिंग के अंदर एक चैप्टर ख़त्म करते हैं ना, तो वो चैप्टर पूरे का पूरा अगर आप लिख के प्रैक्टिस करो उसकी, बोल के करने की तो करोगे तो 15-20 मिनट में आप ख़त्म कर लोगे। अगर आप लिख के प्रैक्टिस करो तो आप मेरे ख़्याल से 1 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा आपको। ठीक है? पूरे हफ़्ते ठीक में बोल रहा हूँ, पूरे हफ़्ते में। ठीक है लेकिन वही आप लोग कोशिश अपनी तरफ से कर सकते हो कि उसको हफ़्ते में 2 दफ़ा रिवाइज़ कर लो, 1 दफ़ा लिख के कर लो, दूसरी दफ़ा उसको सिर्फ़ देख लो, ठीक है? हम्म उसके जो कवायद हैं वो रिव्यू कर लो, यानी एक तो दर्स है ना और एक फिर उस दर्स के बाद जो है, चलो हम किताब खोल ही लेते हैं। यानी ये पीडीएफ में मतलब शेयर हो जाएगी आप लोगों के साथ, ठीक है? चलो पेजेस ही लोड होने में तो टाइम लग रहा मेरा ख्याल है जूम की वजह से ना कंप्यूटर पे जरा बैठ गया। है तो अब फॉर एग्जांपल ये पहला दर्स है, ठीक है? ये मतलब आप जी लोगों के लिए बच्चों वाली चीज़ है ठीक है? जी बिल्कुल कि ये हाजा बैतुन हाजा मस्जिदुन, ठीक है? अब आपने ये पढ़ लिया, उसके बाद आप आगे चलते हो, आगे जाके ये तमरीन शुरू, तमरीन मतलब एक्सरसाइज। तो अब वो आपसे पूछ रहा है ठीक कि ये क्या है, ये क्या है, ये अब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रिवाइज करने में हम्म कितना टाइम लगेगा, ये तो मैं आपसे अभी पूछूं तो शायद आप मुझे इनमें से कुछ चीज़ों को बता दो, ठीक है? हम्म इतना तो पता है ना कि ये किताब है, ठीक है, ये कलम है, ये तो चीज़ें जो है उर्दू और अरबी दोनों में सेम है, ठीक है? हम्म तो अब ये इसकी तमरीन इसी तरह से है। पहला जो है दर्स उसकी तमरीन है थोड़ी लंबी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, आप देख सकते हो अपने सामने, ठीक है? यहाँ से दूसरा दर्स शुरू हो जाता है, ठीक है? ठीक अब अरबिक पढ़ने में क्या होता है, बाज़ लोगों को ये होता है कि जी हम बगैर तश्कील के यानी बगैर ज़ेर ज़बर पेश के अरबिक किस तरह पढ़ सकते हैं? तो ये भी आपकी प्रैक्टिस वो करवा रहा है, जैसे आप देख सकते हो, हाँ, बगैर। तो यहाँ पे हमारा सेशन भी असल में ख़त्म हो गया है। राशिद मेरा चला गया कहीं पे। नहीं नहीं इधर ही हूँ, आवाज आ रही है मेरी हाँ हाँ ठीक है, तो अब हम अपना तो सेशन जी जी ओके 40 मिनट का ही मैंने गोल रखा हुआ था, 38 मिनट हुए। ठीक तो एंड पे हम इस हदीस पे ख़त्म करते हैं कि
अल्लाह के रसूल ने फरमाया एलमू अन्ना अहब्बल अमली इलल्लाहि अदवमुहु व इन क़ल्ल, कि यानी जान लो इस बात को कि अल्लाह ताला का जो पसंदीदा अमल है वो है जो यानी दवाम के साथ किया जाए, बेशक वो छोटा अमल हो, यानी अमल थोड़ा भी क्यों ना हो आप उसको करते रहो बस। ठीक है, एक एक दर्स जब हम शुरू करेंगे ना, एक दर्स आपको बहुत थोड़ा लगेगा, आपको कि यार ये हाजा किताबुन हाजा कलमुन, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो आप मतलब एक दिन में दो दो मुझे दर्स पढ़ाओ, और आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन मेन चीज़ ये नहीं है कि हम जोश में आके एक ही दिन में 5 चैप्टर ख़त्म कर दें। मेन चीज़ ये है कि हम एक चैप्टर का जो हम गोल बना लेना, उस गोल पे हम पक्के हो जाएं, उसके बाद फिर हम उसमें ऐड करते जाएंगे। हमें ऐड करना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि किताब एक नहीं है जो हमने कवर करनी है। ठीक है, इसके साथ भी साइड बुक्स हैं, जो हमने बुक देखी है इसके साथ और भी साइड बुक्स हैं। अब वो फिर मैं खोलूंगा तो खोलने में बड़ा टाइम लग जाएगा इसको। तो वो साइड बुक्स भी हमने पढ़नी है, जिसमें डायलॉग्स के बारे में हो, डायलॉग्स होंगे। ठीक है, इस तरह से डायलॉग्स होंगे ताकि आपकी बोलने की प्रैक्टिस हो। फिर उसके बाद एक क़िराअत की किताब है, यानी रीडिंग की किताब है, जिसमें आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस करवाई जाएगी कि जब आपके सामने पूरा पैराग्राफ आए तो वो आपने पढ़ना है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पढ़ना आएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये जो है सारा कुछ हमने कोशिश करनी है कि हम रमज़ान में कितनी देर है वैसे? अप्रैल में आना है कि मार्च? अप्रैल में शायद खत्म होगा। अप्रैल में ख़त्म होगा। एक मिनट भी देख लेते हैं। फिर हमसे नहीं हो सकेगा इतनी जल्दी। चलिए जितना हुआ। हाँ, जितना हुआ करते रहेंगे, कोशिश करेंगे ना। 22 मार्च को शुरू हो रहा है, 21 अप्रैल को खत्म हो रहा अच्छा अच्छा, अभी तो हम मतलब मैंने ये सोचा था कि हम शुरू ऐसे ही करते हैं कि हफ्ते में एक सेशन ही रखते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही किताब पढ़ते, एक ही किताब से शुरू करते हैं जो मेन है हमारी, किताबुत तदरीबात बोला जाता है इसको। तो जो किताबुत तदरीबात है इससे शुरू करते हैं और इसी पे फोकस रखते हैं। बाकी जो रीडिंग और एक्सप्रेशन वाली बुक्स हैं वो थोड़ा आगे जाके ऐड कर लेंगे। अगर उसमें हमें फिर लगा कि हमारे पास जो 40 मिनट का या 45 मिनट का हमने गोल रखा है उससे ज़्यादा टाइम बढ़ता है, तो फिर हमें सेशन एक और करना पड़ेगा, क्योंकि एक सेशन पर वीक से जो है ना, इसको 3 साल में कवर करना भी मुश्किल है। ओके, ठीक है ना? ठीक है जी। तो बस यही है, मेन चीज़ें यही है कि हम बस छोड़े ना। कोशिश आप लोगों ने वही कि कोशिश ये करो कि अगर आप लाइव करोगे, लाइव में फ़ायदा यही होगा कि बजाय इसके कि मैं ये पढ़ के चला जाऊँ, इसको आप पढ़ोगे और हल करोगे। ठीक है, इंशाल्लाह तो जी। उससे ये होगा कि आप लोगों की एक इन्वॉल्वमेंट रहेगी इसके अंदर, और नींदर भी नहीं आएगी थानू। इंशाल्लाह। ठीक ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ फैसल ਨੂੰ आ गई है ਹੁਣ भी। अच्छा नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा ना इस रमजान तक। एटलीस्ट कुछ ना कुछ ये तो कर ही लेंगे ना इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक इस है। रमजान ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट अगर 4 लफ्ज की भी समझ आ जाए ना, तो भी मोर देन इनफ है। नहीं, इंशाल्लाह और सिर्फ ये चीज फैसल लफ्ज़ों की समझ नहीं आएगी, हमें हमें ये भी समझ आएगी कि ये लफ्ज़ इस तरह से इस जगह पे क्यों है, इंशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। ठीक है, यानी आपका असल जो कनेक्शन बनेगा ना कुरान से, वो सिर्फ लफ्ज़ की समझ नहीं, यानी फॉर एग्जांपल कुरान में लिखा हुआ है जी इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, कि इंसान अपने रब का, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये तो आपको तर्जुमा पढ़ के भी पता चल गया, लफ्ज़ लफ्ज़ का तो आपको पता चल गया। अब आपने यहाँ पे ये देखना है आप ग्रामर क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आपको पता चले इन्ना क्यों लिखा गया है, अल इंसान क्यों सही लिखा गया है, इंसान क्यों नहीं लिखा गया। ठीक है, ली रब्बी ही जो है उसका चलो आपको मीनिंग पता चल गया, इसका मीनिंग क्या है, ये क्यों लिखा गया। आगे कनूत भी तो लिखा जा सकता था, कनूत के पीछे लाम क्यों लगाया गया, ला कनूत क्यों लिखा गया। ठीक है, यानी जब आपको ये चीजें पता चलेंगी ना, फिर असल में मजा आना शुरू होगा आपको। ठीक है, कि जब एक जुमले के पीछे इन्ना आता है, शुरू में इन्ना आता है, तो क्या होता है उससे, इन्ना के बाद जब किसी जुमले के अंदर आपको लाम लगा हुआ नजर आ जाए, उससे क्या होता है। ठीक है, तो ये जब चीजें आपको पता चलेंगी ना, फिर आपको पता चलेगा कि किस जगह पे अल्लाह ताला ने कोई बात इम्फसिस के साथ की हुई है, यानी बड़ी सख्ती के साथ की हुई है। कोई बात ऐसी है जो यूनिवर्सल फैक्ट के तौर पे की हुई है कि इसके अंदर कोई शक ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप तर्जमा पढ़ोगे तो वो चीज़ तर्जमा करने वाला बंदा वो आपको बयान ही नहीं कर सकता, तफसीर वाला बंदा भी नहीं कर सकता, वो आपको तभी समझ आएगी जब आपको लैंग्वेज आती होगी। तो यही वो चीज़ है जो कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, ये भी समझाना मुश्किल है अभी,
लेकिन जब आपको एक एक लफ्ज़ का मकसद समझ आएगा ना कि यहाँ पे ये लफ्ज़ इसी तरह से क्यों लिखा गया है, ठीक है, तो फिर वो आपको जो है ना आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर आप लोग कहोगे कि मेरे सारे बाकी काम छोड़ दो, प्रोग्रामिंग छोड़ दो, मुझे बस ये कोई अरबी सिखाता रहे सारा 24 घंटे। और ये वाकई मैंने ये चीज़ खुद भी नोटिस की है और अपने टीचर्स को भी बोलते हुए सुना है कि यू फॉल इन लव विद दिस लैंग्वेज, जब आप वो उसको पढ़ते हो और फिर जब जाके आप कुरान पढ़ते हो। हाँ, ये चीज़ आप लोग अपने तौर पे ज़रूर करो कि जब आप अरबी पढ़ रहे हो तो साथ में अपना डेली का थोड़ा सा कुरान का सेशन भी ज़रूर रखो, यानी जिसमें आप कुरान को तिलावत भी करो और उसका तर्जमे के साथ हो सके तर्जमा भी पढ़ो, ठीक है ना। हो सके तो तफसीर पढ़ लो, यानी आप 10 आयतें 5 आयतें जितनी एक दिन में कर सकते हो, तो ये आप अगर ऐड बीच में कर लोगे तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। फिर आपका जो वो प्रैक्टिस भी होती रहेगी, वो जो आप कवायद पढ़ोगे ना वो आपको वहाँ पे इम्प्लीमेंट होते हुए नजर आ जाएंगे। जी ठीक ठीक है। फिर इस तरह वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, अब ये भी इसमें भी अगर आप देखो इन्नल इंसान ली रब्बिही लकनूद, ठीक है, उसका आप देखो कैसे है इन्नल इंसान लफी खुस्र, ठीक है, इसमें भी फी से पीछे लाम लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है, ठीक है, इन्ना क्यों लिखा गया है, ठीक है। अगर यही कह दिया जाता फॉर एग्जांपल, ये एक इंसान कह सकता है अल इंसान फिल खुस्र, कि इंसान जो है वो खसारे में है, ये भी तो कहा जा सकता था ना। ये जो आप तिलावत कर रहे हैं ये सामने नजर आ रहा है? नहीं, ये सामने नहीं नजर आ रहा, मैं वैसे अच्छा बता रहा हूँ अच्छा कि मतलब इन्ना क्यों लगा हुआ है जुमले के शुरू में, ठीक ठीक। ठीक है। अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल खोल भी लें इसको, जैसे इया का नाबुदु व इया का नस्ताइन है, असल जुमला क्या बनता था फैसल, नाबुदु का व नस्ताइनु का, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। तो इया का नाबुदु और इया का नस्ताइन क्यों कहा गया, यानी ये जो चीज़ें आपको समझ आएंगी ना तो फिर ज़्यादा स्वैद आएगा, स्वैद। हाँ जी हाफिज़ साहब दसो केड़ी सूरत, तकासुर है, मेरा सुरा दियात। सूरत अल-अस्र। हाँ, ये पहले इसका कह रहा था ना, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जब पता चलेगा कि इन्ना क्यों है, ठीक है, यकीनन, फिर ये ला क्यों है, अल इंसान क्यों है, इंसान क्यों नहीं है, ठीक है, अल क्यों लगा हुआ है। इसी तरह आप सूरह असर में जा रहे हो, कहाँ पे है, अगर मुझे मिले ना तो फिर मैं क्या करूँ, ये है, ठीक है। तो ये भी जुमला उसी तरह का है बिल्कुल, जैसा वो था इन्नल इंसान ली रब्बिही लकनूद, और ये इन्नल इंसान लफी खुस्र। बहरहाल यानी ये सारी चीज़ें जब आपको समझ आनी शुरू होंगी तो फिर इंशाल्लाह आपको भी इससे मोहब्बत हो जाएगी, और उम्मीद है कि ऐसा हो। पॉज शेयर, स्टॉप शेयर, ठीक है जी। फिर सही हमारा सेशन सही इतना है। ही था। अगला जो सेशन है, कोई सवाल? नहीं बस ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को क्लास होगी। चलो तुसी कहो, नहीं नेक्स्ट वेडनेसडे सेम टाइम। ठीक है, चलो सही है। वैनसडे मेरा ना वर्किंग डे भी होंदा है, ते अगर किसी दिन मैं बिजी होया ते फिर वो क्लास सानू फ्राइडे करनी पेगी, कोई इशू नहीं, ठीक है ना। कोई ते इशू सही। जी यह चीज़ हो सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश है ये रखनी है कि हर वीक जो है ना एक सेशन, क्लास कम से कम होए, हाँ एक क्लास फिर मिनिमम, एक महीने तो बाद 2 क्लासा भी करांगे इंशाल्लाह। 1 महीने तो बाद। 2 क्लासा कर लांगे ना। नहीं यार ज़्यादा स्लो हो जाएंगे असी मैं कोई तू ऐ ही रख के असी 4-5 साल च मुका दईए, इन्ना ना इंशाल्लाह इन्ना अगे ना जाइए कि पता लगे 10 साल हो गए ने अरबी पढ़ रहे हैं इन्नी देर च अच्छा तो ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ ਪਲਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਕਰ यार ਸਕਦੇ ਆ बस ਨਾ। स्टेप बाय स्टेप ही चलना है असी, यानी मेन चीज़ ठीक है कि एक एक स्टेप देख के रखते जाइए बस, ठीक ठीक है ना। बाकी सही। टेंशन लैन की लोड़ नहीं है। 6 महीने च अच्छा वैसे 6 महीने च भी अरबी आ सकती है, लेकिन फिर ਤੁਹਾਨੂੰ अगर होर कोई काम ना होए ते नहीं नहीं, जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ प्लान करोगे उस हिसाब ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ इंशाल्लाह। और वो इमरान खान वाली बात जो है ना, वो घबराना नहीं है बस आपने घबराना बस। नहीं है, हाँ, सबसे पहले आपने इंशाल्लाह जो घबराना है है। ना